अब हम बात करते हैं कि टैली ERP9 को अगर हमको ओपन करना है, ठीक है, तो ओपन करने के हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, जो हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर दिख रहा होता है ना टैली ERP9 का आइकन, उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर दो तो वो ओपन हो जाती है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि स्टार्टअप बटन पे जाओ, जो हमारा कंप्यूटर का जो कॉर्नर पे स्टार्टअप बटन का ऑप्शन होता है, स्टार्टअप बटन पे जाओ, उसके बाद ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पे जाओ, टैली ERP9 के फोल्डर पे जाओ, फोल्डर के अंदर ये आपकी फाइल रखी होगी, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो हमारे पास ये स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी, ये विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये विंडो जब एक्टिवेट होगी तो देखना आपके पास ये आएगा ऑप्शन। सबसे पहले होगी ऊपर लाइन टाइटल बार, फिर दूसरी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल बटन बार, फिर ये लेफ्ट पेन बोलते हैं, इसको हम राइट पेन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज बटन, ये क्लोज बटन होता है। ठीक है, ये हमारा टास्क बार होता है, टास्क बार ये होता है टैली के प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। फिर यहाँ पे होता है कैलकुलेटर वाला एरिया, फिर यहाँ पर होता है हमारे बटन्स वाले टूर बार। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ऐसे ऐसे तरह की हमारे पास विंडो खुल जाती है। इस स्क्रीन को, इस विंडो को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली ये मेन स्क्रीन है टैली की। ठीक है, तो यू कैन कॉल इट कंट्रोल सेंटर ऑफ टैली। यहाँ पर हमारा टैली का जो कंट्रोल का जो मेन सेंटर है ना, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसको गेटवे ऑफ टैली भी बोलते हैं और ये स्क्रीन ऑफ टैली भी होती है, मेन स्क्रीन। ठीक है, और इसको हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं टैली का। तो ये MCQ एक नया भी है, देख लो, छोटा सा क्वेश्चन आ गया। फिर अगर हमको मान लो टैली तो हमारी खुल गई, टैली खुलने के बाद अगर हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, अगर आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो द टर्म कंपनी द टैली ERP9 इज मीन्स दैट अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, कोई बिजनेस मान लो हमारा चल रहा है, हमने कोई नई कंपनी खोलनी है या हमारी कोई छोटी सी फर्म भी है तो वो भी कंपनी का नाम है। अब कंपनी का नाम वो नहीं है कि जो आप अक्सर अभी बिजनेस में पढ़ते आए हो, कंपनी मतलब इतने सारे लोग होने चाहिए, अपने को रजिस्टर कराना है, ऐसा हो वो सब वैसा हो, तो वो कंपनी मतलब नहीं। कंपनी मतलब सिंपल सी बात है, अपने को एक बिजनेस एंटिटी ओपन करनी है, अकाउंटिंग एंटिटी खोलनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमको अलग से एक अकाउंट रखना है उस हेड के अंडर में, तो उसको हम बोल देते हैं कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर आपको कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? टैली के गेटवे पे जाना पड़ेगा, या आपको क्लिक करना पड़ेगा F3 पे, क्लिक ऑन F3। ठीक है, तो क्लिक ऑन F3 पे जब क्लिक करोगे तो कंपनी का इन्फो का ऑप्शन है, F3 पे क्लिक कर लो या कंपनी इन्फो पे क्लिक कर लो, एक ही बात है। तो हमारे पास कंपनी के इन्फो का एक मेन्यू खुल जाएगा। ये मेन्यू कुछ इस तरह का होता है। इस मेन्यू के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर करना है, टैली का वॉलेट का पासवर्ड है, तो ये बैकअप है, रिस्टोर है, क्विट करना है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी के इन्फो। ठीक है, कंपनी के इन्फो के लिए आपने क्या किया है, F3 पे क्लिक किया है। अब इसके बाद क्या करना है,
आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दो। ठीक है, क्रिएट कंपनी का अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन अपने पास क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी का क्या है अपने पास, ये ऑप्शन है। तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्रिएट कंपनी के जो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाले सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस ऑप्शन के अंदर आपसे पूछेगा आपको कंपनी का नेम कौन सी डायरेक्टरी पे रखना है, उसका क्या नेम होगा, मेलिंग नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कौन सी कंट्री का है, स्टेट का, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारे नंबर आपसे पूछने वाला है। फाइनेंशियल ईयर आपको कौन से स्टार्ट करने हैं, कब से स्टार्ट करने हैं, बुक्स आपकी कब से स्टार्ट होंगी, ये सारी की सारी बातें आपको पूछने वाला है। सिक्योरिटी के अंदर आपसे पूछेगा टैली का वॉलेट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सारे ऑप्शन आपके एक साथ एक ही ऑप्शन में एक ही विंडो में आने वाले हैं। मतलब जैसे ही आपने कंपनी के इन्फो में गए, कंपनी के इन्फो के अंदर आपने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो क्रिएट कंपनी के अंदर आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी के अंदर आप सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्रिएट कंपनी के अंदर क्या क्या था ध्यान से देख लो। डायरेक्टरी, ठीक है, तो डायरेक्टरी का ऑप्शन देख लो। इसके बाद क्या करना है, कंपनी का नेम डाल देना। कंपनी का नेम डालने के बाद एंटर कर देना। फिर इसके अंदर मेलिंग नेम है, जो भी आप मेलिंग नेम डालना चाहते हो मेलिंग नेम डाल देना। ठीक है, तो ये भी डाल सकते हो, कुछ भी नेम मिलता जुलता हो, अदर नेम है जो भी है। कंपनी का जो भी आपको नेम डालना है, कंट्री का एड्रेस डालना है, स्टेट, पिन कोड डालना है डाल दो। कॉन्टैक्ट की जो भी डिटेल है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल है, वेबसाइट है, डाल दो। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल ईयर जब बाय डिफॉल्ट आप टैली खोलोगे ना, टैली ERP 9, तो बाय डिफॉल्ट तो फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाएगा 1/4/2019। तो ये भी अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो स्टार्टिंग से ही उठाएगा। फिर बुक बिगनिंग, बुक बिगनिंग के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो आपको डेट दिखाएगा वो 1/4/2019 ही दिखाएगा, बट आपको चेंज करना है तो कर लेना। फिर टैली का वॉलेट पासवर्ड, टैली का वॉलेट पासवर्ड के अंदर हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे आएगा। टैली का वॉलेट पासवर्ड क्या है, टैली के वॉलेट पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड लगा सकते हो, मतलब वो टैली आप आपकी परमिशन के बगैर कोई एक्सेस ना कर पाए। बट याद रख लेना कि टैली का पासवर्ड ढंग का होना चाहिए, बट आप भूल जाते हो तो डेटा को दोबारा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो टैली का वॉलेट का पासवर्ड आप लगा सकते हो, उस पासवर्ड को आप दोबारा रिकवर, डेटा को रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हो। फिर सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड से थोड़ा अलग है। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आपको ये है कि आपने उस डेटा को यूज करने का अधिकार किस किस को देना है, और देना है तो किस लिमिट तक देना है। तो उसके लिए अगर ये आपको अलग से अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो लगा सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर ऐसा होता है। तो सिक्योरिटी के अंदर आपको किसी को एक्सेस देनी है, एक्सेस किस हद तक देनी है तो आपको वो फिक्स करना होता है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद क्या है, बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, जो भी आप करेंसी के अंदर आप बिजनेस करना चाह रहे हो वो करेंसी आप लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मल नेम, उसका जो नेम है, प्लेस है, वट जो भी है। तो उसके बाद क्या करना, सेटिंग्स कर देना। फाइनली आपको क्या करना है, एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको। कौन सा बॉक्स दिखेगा, एक्सेप्ट फाइनल डायलॉग बॉक्स, तो प्रेस कर देना वाई का मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो द गेटवे टैली विल स्क्रीन अपीयर वाइट द कंपनी नेम डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट पेन एज द शोन इन द कंपनी। तो जो हमारा कंपनी का जो लेफ्ट वाला पेन था ना, जो विंडो थी हमारी, तो लेफ्ट वाले के अंदर आपको यहाँ पर लेफ्ट वाले पैनल के अंदर ऐसा लगा लो कि आपको कंपनी का जो नेम है ना, वो कंपनी का नेम अपने को शो हो जाएगा, वो अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आ गया, इसके अंदर क्या है, वही कंपनी के इन्फो की विंडो खुल गई। कंपनी की इन्फो, कंपनी की इन्फो के अंदर वही ऑप्शन आ गए, जो आपने कंपनी क्रिएट की थी वो कंपनी आपकी यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो गई है। जो कंपनी आपने क्रिएट की वो तो शो हो ही रही है, जो कंपनीज आपने पहले से क्रिएट की हुई है वो भी यहाँ पे शो हो ही रही है। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक कोई एंट्री की हुई है तो दिखा देगा, एंट्री नहीं की हुई है तो क्या लिखा हुआ आएगा, नो वाउचर एंटर। आपने कंपनी के अंदर अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, कोई वाउचर एंटर नहीं किया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा दिखा देता है। तो जैसे आप किसी कंपनी को क्रिएट कर देते हो तो ऐसा ऐसा अपने को शो कर देगा। ठीक है, फिर प्रेस एंटर की करनी है तो सेव द इंफॉर्मेशन, या अगर आप Ctrl+A कर देते हैं जो भी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप रिकॉर्ड सेव कर सकते हो। फिर आगे है हमारे पास कंपनी के सेटअप के फीचर। कंपनी के सेटअप फीचर्स करने हैं तो आपको क्या दबाना होगा, F11।
तो F11 मतलब हमारा एक शॉर्टकट की है कंपनी के सेटअप के फीचर्स का। तो आप याद रख सकते हो, एक छोटे से क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है कि अगर आपको कंपनी के सेटअप फीचर्स का अगर क्लिक करना है तो उसकी शॉर्टकट की है, तो वो है क्या है, F11। तो वो सेटअप की के लिए सबसे पहले आपको टैली के गेटवे पे तो जाना पड़ेगा, मतलब जो टैली की जो मेन विंडो होती है, जो मेन स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है मेन विंडो के ऊपर तो जाना पड़ेगा। वहां पे जाओ, वहां पर जाने के बाद आप क्या कर देना, F11 दबा देना। F11 जब आप दबा देते हो तो वो फीचर कौन सा है, वो बटन कौन सा है, वो फीचर्स का है, तो फीचर्स बटन है। ठीक है, तो ये वर्टिकल बटन होता है, तो कंपनी के फीचर के जो मेनू है ना वो शो हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप F11 को क्लिक करते हो या फीचर्स का बटन क्लिक करते हो तो आपको कंपनी के फीचर्स का मेन्यू जो होगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब कंपनी के फीचर्स आपको शो हो जाएंगे। फिर आप बात करते हैं कि जैसे आपके पास मान लो बहुत सारी कंपनी है। अब बहुत सारी कंपनीज अगर आपको दिख रही हैं, उसमें से आपको मान लो आप जिसके ऊपर काम करना चाहते हो वो कंपनी अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो टैली के अंदर मान लो 5 कंपनीज के ऊपर काम हो चुका है, तो 5 कंपनियों के में से अगर आपको एक पार्टिकुलर कंपनी पे काम करना है, किसी पार्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो वो कंपनी कैसी होगी, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ कंपनी या ओपनिंग द कंपनी। तो कहता है कि अगर आपने काफी सारी कंपनीज क्रिएट कर ली हैं, देन यू कैन सिलेक्ट वन कंपनी। तो उन कंपनी में से एक कंपनी अगर वो सिलेक्ट करना है तो आप देख लेना, तो आपके पास कितनी कितनी लिस्ट है। तो जो भी लास्ट सिलेक्टेड कंपनी थी, जो भी लास्ट कंपनी के ऊपर काम कर रहे थे, या तो वो आपको ओपन मिल जाएगी तो आप सीधा काम कर लेना, अदरवाइज आपके पास कंपनीज की एक लिस्ट आ जाती है, तो इस लिस्ट में से आपको जिस कंपनी पे काम करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना, तो वो आप कर लेना। ठीक है, तो वो जो कंपनी करंट टाइम पर एक्टिव मिलेगी ना, जिस कंपनी के ऊपर आप लास्टली काम कर रहे थे, या जो कंपनी अभी करंट टाइम में एक्टिव है, वो कंपनी थोड़ी आपको डार्क दिखेगी। कैसे डार्क, बोल्ड, बोल्ड समझते हो ना कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, बोल्ड बोल्ड अक्षर होते हैं। जैसे ये तो हुआ सिंपल बी, अब ये वाला हुआ बोल्ड। तो बोल्ड वाला क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो जो कंपनी आपकी एक्टिव आपको दिख रही होगी ना, तो वो आपको बोल्ड दिखाई देगी पैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप वो देख लेना। तो उसके बाद क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, तो जो भी कंपनी आपको एक्टिव करनी है तो एक्टिव कर लेना। तो आपको क्या करना है, F1 की पे क्लिक करना है। कौन सी की पे, F1। F1 की पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप क्या करना, सिलेक्ट कंपनी को क्लिक कर देना। सिलेक्ट कंपनी को क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये विंडो जैसे हमारे पास खुली हुई है, इसके अंदर क्या है, सिलेक्ट कंपनी, पाथ। ठीक है, वो डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी टैली के अंदर हमारी कंपनीज बनेंगी वो सारी कंपनीज मान लो एक ही जगह पे सेम है, तो ये तो हो गया उसका पाथ। ठीक है, फिर जो कंपनी आप उठाना चाह रहे हो, जिस कंपनी के ऊपर काम करना चाह रहे हो, वो कंपनी का नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या आपको उठा लिया बाय डिफॉल्ट, तो कंपनीज के नेम यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाएंगे। वैसे अब कंपनीज यहाँ पर 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों में से आपको अपनी कंपनी का नाम याद है, तो यहाँ पर आप लिखना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, तो वो कंपनी का नेम बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। नहीं तो आप जो नीचे लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट में से भी आप कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो इस कंपनी को आप सिलेक्ट कर लो, तब भी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो उसके बाद क्या करना है, एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आप कंपनी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर सिंपल सा ऑप्शन एक और आ रहा है कि अगर कंपनी को शट डाउन करना है, शटिंग करना है या डिलीट करना है, तो शटिंग और डिलीट के अंदर पहले तो अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के डेटा को अगर आप शट करना चाहते हो तो मतलब है कि आपने काम किया, आपका काम अभी हो चुका है, आपने कंपनी को शट कर दिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए। जब आप शटिंग द कंपनी की बात करते हो तो उस कंपनी के डेटा को आप फिर से आप रिट्राइव कर सकते हो, दोबारा आप काम स्टार्ट कर सकते हो। बट डिलीट के अंदर क्या होगा, जब आपने कंपनी को एक बार डिलीट कर दिया तो वो पूरा का पूरा डेटा आपका उड़ा देगा। आप समझ रहे हो, एक तो होता है शट करना, एक होता है डिलीट करना। तो अगर आप टैली को शट करते हो तो डाटा आपका सेव रहेगा, डेटा आपका सेव रहेगा, जब नेक्स्ट टाइम टैली खोलोगे तो आप वहीं से आगे से काम कर सकते हो। बट अगर आपने किसी कंपनी को बनाया था, उस कंपनी को अगर आपने आप डिलीट कर दिया तो कंपनी से रिलेटेड जो भी डेटा था ना, चाहे वो जर्नल एंट्री थी, कुछ भी था, वो सब कुछ उड़ जाएगा। तो शट कंपनी में और डिलीट कंपनी में दोनों में डिफरेंस है। शट में डेटा एज इट इज रहेगा, डिलीट में पूरा का पूरा उड़ जाएगा, बैकअप में से भी चला जाएगा, ऐसा कह सकते हैं एक बारी। तो शटिंग द कंपनी क्या है, शटिंग द कंपनी मतलब डीसिलेक्टेड द कंपनी भी कह सकते हैं। द शटिंग द कंपनी मींस जस्ट क्लोजिंग द कंपनी। हम नॉर्मल सा कंपनी को क्लोज कर रहे हैं कि अभी अभी काम हो गया था, काम हो गया, तो काम के बाद कंपनी की जरूरत है, उसको हम कंपनी क्या कर रहे हैं, शट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपने को प्रेस करना है Alt+F1। क्या बटन है, Alt+F1। किस लिए है ये,
कंपनी को शट करने के लिए, तो जो गेटवे ऑफ टैली होगा उसके ऊपर आप Alt+F1 क्लिक कर देना, आपके पास कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस भी कंपनी को आप शट करना चाहते हो उसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, फिर क्या कर देना, प्रेस एंटर कर देना, एंटर की दबा देना। तो कंपनी जो भी आपने सिलेक्ट किया वो क्या हो जाएगी, शट हो जाएगी। अब वो लेफ्ट वाले पैनल के अंदर आप दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब तक आप किसी को शट नहीं करते हो ना, तो जो टैली के जो दो पैनल होते हैं ना, लेफ्ट वाले पैनल के अंदर सारी कंपनियां दिखाई देती हैं। अब मान लो आपने किसी कंपनी को शट कर दिया, अब ये वाली कंपनी को आपने शट किया है, शटिंग द कंपनी किया है, तो कंपनी ये दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी आपने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। अदरवाइज वो लेफ्ट पैनल के अंदर वो कंपनी दिखाई देती रहती है। तो ये हुआ शटिंग द कंपनी। तो ये काम आपका हो गया, अभी जरूरत नहीं है तो कंपनी को क्या कर दो, शट कर दो। अगर हम शट को अगर बात करें आगे अब डिलीट की, डिलीट के अंदर तो क्या होगा, कंपनी का डेटा पूरा उड़ जाएगा। तो शट में और डिलीट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी को डिलीट करते हो, टैली क्या करता है, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क से भी उड़ा देता है। तो इस केस के अंदर जो फाइल्स होती है, जो डायरेक्टरीज होती है कंपनी से रिलेटेड, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं और उसको आप कभी भी दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हो, वो दोबारा रिकवर हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको किसी कंपनी का डेटा डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपको Alt+F3 क्लिक करना होगा। क्या, Alt+F3, या F3 पे क्लिक करोगे तो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन का डेटा आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली का। तो यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। कंपनी की इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स मैंने आपको पहले बताया था, उसके अंदर क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, डिलीट कंपनी, सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो वो कंपनी का इंफॉर्मेशन का वही डायलॉग बॉक्स फिर से खुल जाएगा। अब यहाँ पर जब ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करना अल्टर वाला ऑप्शन। तो जब गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे तो आप इन्फो का ऑप्शन खोलोगे, इन्फो के ऊपर एक ऑप्शन होगा अल्टर ऑप्शन। कौन सा, अल्टर। अब अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तो लिस्टेड ऑफ कंपनीज सारे नेम आपके अपीयर हो जाएंगे। तो इसके अंदर देख लेना कंपनी के अल्टरेशन की एक स्क्रीन दिखाई देगी आपको। कौन सी स्क्रीन, कंपनी ऑल्टरनेशन। तो ऑल्टरेशन के अंदर आपको क्या करना, प्रेस करना Alt+Delete। किसी भी कंपनी को जब आप डिलीट करना चाहते हो तो उस कंपनी को आप सिलेक्ट करके आप क्या कर देना, डिलीट कर देना। क्या दबाओगे, Alt+Delete। तो Alt+Delete दबाओगे तो हमारे पास दो विंडो खुलने वाली है। पहले तो बोलेगा डिलीट करना चाहते हो, पूछेगा आपसे डिलीट करना चाहते हो, यस ना नो, आप कहोगे हाँ यस। जब आपने डिलीट का ऑप्शन दबा दिया तो फिर एक बार विंडो और खुल जाएगी दोबारा, हाँ पक्का, हाँ भी पक्का, श्योर है क्या, पक्का डिलीट करनी है क्या, तो एक विंडो फिर से हमारी खुलने वाली है। तो जैसे ही आपने डिलीट के ऊपर क्लिक किया था, वाई के ऊपर क्लिक किया था, फिर से आपसे बोलेगा हाँ पक्का श्योर है क्या। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई गलती से बंदे का ध्यान कहीं और है, बटन दब गया डिलीट के ऊपर, तो डिलीट ही हो जाएगी। बट इसने फिर क्या किया, टैली में शानपत है, टैली में सॉफ्टवेयर को इस तरीके से रखा हुआ है कि भाई बंदे से एक बार दोबारा पूछ लो, क्या तो बंदे ने गलती से दबा दिया बटन। जब आपने डिलीट दबाया तो डिलीट के ऊपर जैसे आपने वाई दबाया तो उसके बाद क्या आ गया, एक बार दोबारा विंडो खुली कि हाँ आर यू श्योर, पक्का डिलीट करना है क्या। तो फिर आपने फिर अगर आप वाई पे क्लिक कर देते हो, यस पे क्लिक कर देते हो, तो फाइनली आपकी कंपनी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। सिंपल सी बात, इसको बोलते हैं कंपनी को डिलीट करना। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि अगर किसी कंपनी को अगर आपने शट करना था या डिलीट करना था, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दी कि डिलीट के अंदर पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, उस डेटा को आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। बट शट के अंदर क्या होगा, कंपनी एक बार बंद होगी बट वो डेटा एज इट इज रहेगा, उसको आप जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो आपका डेटा भी सेव रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हो। बट डिलीट के अंदर क्या हुआ, परमानेंटली आपका डेटा डिलीट, हार्ड डिस्क में से डिलीट हो जाएगा। दैट इज डिलीट द कंपनी एंड शट द कंपनी, दोनों में डिफरेंस।